साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो का बनाने का पर्पस इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली में 20 जुलाई 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाएगी। तो उसमें उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड चीज के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर राइट से रिलेटेड है, जैसे बाजार में सामान और सेवाओं की सटीक जानकारी बने रहे। अगर कोई व्यक्ति किसी उपभोक्ता से गलत तरीके से व्यापार करता है या उसको ठगी करता है या उसको किसी भी गलत तरीके से व्यापार करके या ठगी करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति अपने उस सामान में जो वो पैसे खर्च करता है उसकी भरपाई के लिए यानी अपने राइट्स के लिए सरकार से मदद ले सकता है, यानी अपनी याचिका दायर कर सकता है। ये वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट में भी कर सकता है और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, जिसका दायरा अलग अलग होता है कि मामला कितने से कितने रुपए के रिलेटेड है। फिर इसके बाद में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाना चाहेंगे कि 2018 में ये लोकसभा में आया था और दिसंबर 2018 में इसको पारित किया गया था, लेकिन दिसंबर 2018 में ही राज्यसभा का विघटन हो जाने से ये बिल लैप्स हो गया था। अब ये बिल लैप्स हो जाना क्या कहलाता है, कई बार होता क्या है कि बिल लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता है, जिसमें कुछ चेंजेस करके वापस लोकसभा को भेज दिया जाता है। तो इस कंडीशन में बिल लैप्स होता है, या बिल पहले राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, फिर उसको लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा के सदस्य अगर चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज होना है तो वो उसको चेंज करके वापस विचार के लिए राज्यसभा के पास पहुंचा देते हैं। तो इस कंडीशन में भी बिल लैप्स हो जाता है। तो चूंकि उस टाइम पे बिल लैप्स हो गया था तो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन अभी 2020 में ये बिल पूर्णतः एक्ट बन चुका है, जो कि 20 जुलाई को पारित होगा। अब इसके कंज्यूमर राइट या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, तो वो है रामविलास पासवान, जो कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं। अब इस बिल का एडवांटेज क्या होगा, ये जो बिल है ये 1986 के उपभोक्ता कंज्यूमर एक्ट दैट मीन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करेगा और 2019 में किया गया है, तो उसमें कुछ न्यू सुधार भी किए गए हैं। अब इसके आगे बेनिफिट जानने से पहले आपको मैं कंज्यूमर की परिभाषा बताना चाहता हूं कि कंज्यूमर आखिरकार होता क्या है। तो जो उपभोग के उद्देश्य से वस्तु या सेवा की खरीद करे वो व्यक्ति कंज्यूमर कहलाता है। कौन कंज्यूमर कहलाता है, जो किसी वस्तु की खरीद उपभोग के उद्देश्य करता है, ना कि उसको बेचने के उद्देश्य से, ना ही उसकी कॉमर्शियल पर्पस से। अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की खरीद उसको रीसेलिंग के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के बेस पे करता है तो वो उपभोक्ता नहीं माना जाता है। उस कंडीशन में वो याचिका दायर नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। देन अब इस एक्ट से बेनिफिट क्या होगा, आपने देखा है कई बार भ्रामक विज्ञापन होते हैं कि 10 दिन में 5 किलो वजन कम कर लो, या 1 महीने किसी क्रीम को यूज करने पर चेहरे फेयर हो जाते हैं, कोई गोरा निकल आता है,
या पतला हो जाता है कोई कुछ दिन किसी दवा को यूज करने पे, या कोई दवा का ऐड करते हैं कि इसको रखो तो बॉडी मसल गेन हो जाएंगे। तो ये भ्रामक एडवर्टाइज होते हैं जो कि उपभोक्ता के चक्कर में जो बड़े बड़े एम्बेसडर या ब्रांड रहते हैं वो आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लोग इसमें आ जाते हैं और अपना कीमती पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में अगर वो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ कंपनी ने चीट किया है, जो कंपनी ने वादा किया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया है, तो उस कंडीशन में उपभोक्ता याचिका दायर कर सकते हैं। अब ये याचिका 3 प्रकार से दायर की जा सकती हैं। यदि उपभोक्ता के साथ 1 करोड़ के लगभग ठगी की गई है, मतलब 0 से या 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का मामला है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकता है और ये जो वो याचिका दायर करेगा वो 21 दिन के अंदर उसकी सबमिट हो जाएगी और उस पर कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। अगर मामला 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है तो वो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट में याचिका दायर करा सकता है। अगर मामला 10 करोड़ के पार जाता है तो वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करा जा सकता है। तो ये मामला, ये याचिका दायर कराने के बाद जो सजा का प्रावधान है वो गवर्नमेंट ने किस प्रकार किया है, तो वो ये है कि अगर कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसको 10 लाख रुपए और 2 वर्ष के कारावास की सजा होगी। अगर दोबारा से भी उसने यही गलती या यही क्राइम रिपीट किया है तो उस कंडीशन में उसे दोबारा में 50 लाख रुपए और 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे इस बिल में और 1986 के बिल में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1986 का एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या था, जो मेंबर की क्वालिफिकेशन रहती थी उसमें उसका जो न्यायिक अनुभव होना जरूरी होता था। दूसरा जो रहता था, जो मेंबर की नियुक्ति होती थी वो सिलेक्शन कमेटी या जज द्वारा की जाती थी। इसके साथ ही जो उत्पाद दायित्व होता था वो स्पष्ट नहीं होता था, उसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन 2019 के एक्ट में जो बदलाव हुआ है वो ये है कि जो मेंबर की क्वालिफिकेशन रहेगी, मतलब पहले में 1986 वाले में न्यायिक अनुभव की जरूरत रहती थी लेकिन 2019 वाले में न्यायिक अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ, ये प्लस पॉइंट हुआ या माइनस पॉइंट हुआ? इसको हम माइनस पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि न्यायिक अनुभव होना अति आवश्यक है। दूसरा, इसमें जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे और इसमें जो रूपरेखा तैयार की जाएगी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि कंज्यूमर को या उपभोक्ता को जल्दी से जल्दी जो भी उसके साथ ठगी की गई है उसका सॉल्यूशन मिल सके और न्याय मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।